जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2024 अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं वर्ष 2025 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और नए आयामों के साथ प्रवेश कर रहा है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 मीन राशि के लोगों के लिए मिश्र फल देने वाला रहेगा। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में क्या कह रही है आपके ग्रहों की चाल, और वर्ष 2025 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। इस वार्षिक राशिफल की संपूर्ण जानकारी आपकी चंद्र राशि मीन राशि पर आधारित है। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के समय विशेष में आपको कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, तो कुछ कठिनाइयां भी सामने आएगी। हालांकि एक बात तो निश्चित है कि इस वर्ष आप अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। दर्शक मित्रों, पिछले काफी लंबे समय से आपको शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, जिस वजह से आपके जीवन में और आपके कार्य क्षेत्र में काफी उथल पुथल मची हुई है। और 29 मार्च से आपको शनि साढ़े साती का शिखर चरण भी प्रारंभ होगा। इसलिए यदि देखा जाए तो आने वाला समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, किंतु इस वर्ष से आपकी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी रहेगी, जिस वजह से आपको कई तरह की समस्याओं में से मुक्ति मिलेगी। विशेष तौर पर 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में केंद्र भुवन में विराजमान होकर उत्तम योगों का निर्माण करेंगे, जिसे मीन राशि के लोगों को करियर के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। मीन राशि के जो लोग नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे थे और आपको लग भी रहा था कि नौकरी मिल जाएगी, किंतु अंत में बार बार मेहनत करने पर भी आप सफल नहीं हो रहे थे, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आपको नौकरी पाने में अवश्य कामयाबी हासिल होगी। प्रिय दर्शकों, एक बात में कोई दो राय नहीं है कि इस वर्ष यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से अपने भाग्य को बदल सकेंगे। वर्ष 2025 में मीन राशि के लोगों को पदोन्नति के साथ आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। मीन राशि के वे जातक जो निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं। खासतौर पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके बुरे व्यवहार से आपके कार्य क्षेत्र में संबंधों को हानि न हो। साथ ही इस वर्ष दौरान आपके जीवन में कुछ चीजें समाप्त होगी और कुछ नई चीजों का आरंभ होगा। यदि आप कोई भी बीमारी से लंबे समय से परेशान थे तो उसमें से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज था या बैंक की कोई लोन चल रही थी तो वह समाप्त होगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में शनि ग्रह आपकी गोचर कुंडली में पढ़ाई के स्थान के साथ नवम पंचम योग का निर्माण करेंगे। अतः मीन राशि के जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। यदि आप पढ़ाई में पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो अवश्य मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। प्रिय साथियों, आपकी गोचर कुंडली के 5वें और 12वें भाव की स्थिति बता रही है कि इस वर्ष आपको छोटी बड़ी यात्राएं होगी और अधिकतम यात्राएं सुखद रहेगी। दर्शक मित्रों, पिछले वर्ष आपकी गोचर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी थी और इस वर्ष भी देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ परिणाम देंगे, जिसे आपको इस वर्ष दौरान भाग्य का साथ मिलता रहेगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में बैठकर शुभ योगों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में विवाह या प्रेम संबंध के माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष का आना निश्चित है। प्रिय साथियों, 29 मार्च 2025 से शनि महाराज व्यय भाव को छोड़कर लग्न भाव में विराजमान होंगे और तभी से आपको शनि साढ़े साती का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दर्शक मित्रों, चूंकि शनिदेव की उपस्थिति लग्न भाव में होने से आपको धन के लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। पैसों के मामलों में किसी पर भी अधिक विश्वास न करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। आप व्यवसाय या कारोबार में किसी के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना होगा कि संबंधों में
तनाव का माहौल न बने। साथ ही इस वर्ष दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अधिराय या आवेश में आकर न ले और किसी भी जगह धन का अधिक खर्च न हो, इस बात का ध्यान रखें। दर्शक मित्रों, 29 मार्च के बाद शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे और वहां पर शनि और राहु के द्वारा श्रापित दोष का निर्माण होगा। इसलिए 29 मार्च से लेकर 18 मई तक सावधान रहे। खास तौर पर इस समय दौरान कोई भी नई चीजों का आरंभ न करें। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या किसी जगह पर धन का निवेश करना चाहते हैं तो इस समय दौरान न करें। साथ ही इस समय विशेष में आप अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं, जैसे कि नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर बिजनेस में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र रखें और 18 मई तक कुछ भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 मीन राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध के मामले में मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। इस वर्ष में आपके पुराने रिश्ते खत्म होंगे और नए रिश्तों की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। एक कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ आपका विवाह भी हो सकता है, जिसे कि प्रेम संबंध विवाह के बंधन में परिवर्तित होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप पहले से प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं वहां पर आपका ब्रेकअप हो जाए और दूसरी व्यक्ति विशेष के साथ नए रिश्तों की शुरुआत हो। प्रिय दर्शकों, 14 मई 2025 से आपकी गोचर कुंडली के सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, जिसे मीन राशि के लोगों के लिए विवाह के प्रबल योग तो बनेंगे ही, किंतु साथ में पिछले कुछ समय से आपके रुके हुए कार्य थे वह भी पूर्ण होंगे। प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष में गोचर ग्रहों की कुछ स्थितियां आपके विपरीत चल रही थी, जिस वजह से आपके कुछ काम बिगड़े भी होंगे। हालांकि अब उन सभी बिगड़े कामों को सुधारने का वक्त आ चुका है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर धैर्य का दामन पकड़कर अपना बेस्ट देंगे तो अवश्य ही सभी जगहों पर सुधार आएगा और बिगड़े काम सही होंगे। वर्ष 2025 में मीन राशि के जो लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो सेल्स परचेस और मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, चिकित्सा संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए स्थितियां सुखद रहेगी। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा मीन राशि के जो लोग छोटे बड़े उद्योगों से जुड़े हुए हैं, मशीनरी का काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के काम से जुड़े हुए हैं और मोबाइल फील्ड में है, उनके लिए भी ग्रहीय व्यवस्था अनुकूल होने वाली है। मीन राशि के जातक छोटा या बड़ा जो भी व्यवसाय कर रहे हैं वहां पर आपको वर्तमान ग्रहों की स्थितियां लाभ देने वाली रहेगी। आप अपने जीवन में जो स्थान प्राप्त करने के लिए बरसों से मेहनत कर रहे थे वह स्थान इस वर्ष के समय अंतराल में आपको प्राप्त होगा। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति बता रही है कि इस वर्ष में आप नई चीजों का निर्माण करेंगे, साथ ही अच्छे लोगों से मिलाप होगा। यह भी हो सकता है कि आप व्यापार या कारोबार में नए लोगों के साथ साझेदारी से जुड़े। दर्शक मित्रों, यह वर्ष आपके लिए सबसे अधिक निर्णायक होने वाला है। अगर आप कुछ भी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको पूरी मेहनत से इस समय दौरान आगे बढ़ना होगा। यदि आप सकारात्मक सोच से सही दिशा में चलेंगे तो अवश्य ही आपकी ख्वाहिशें पूर्ण होगी। दर्शक मित्रों, मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत रहेगी, जिस वजह से आपकी 80% तकलीफें धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि सुख भाव में बैठकर शुभ दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आयु भाव, करियर भाव और धन भाव को देखेंगे, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही मीन राशि के वे लोग जो मीडिया कर्मी है, राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, खान पान संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से नए विचारों के साथ आगे बढ़ने की प्रतिकूलता प्राप्त होगी। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, यदि आप माता पिता है तो यह वर्ष आपकी संतान के लिए प्रभावशाली रहेगा। यदि आपके बच्चे
पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ नया करने की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके बच्चे अपने करियर को बनाने के प्रयास में है तो उन्हें इस वर्ष बड़ी सफलता हासिल होगी। आपके यहाँ वर्ष 2025 में शुभ तथा मांगलिक प्रसंगों का होना तय है। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के समय विशेष में आपके लिए ग्रहीय व्यवस्था काफी अच्छी है, किंतु फिर भी राहु का गोचर कहीं न कहीं आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। अतः आपको अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में धन का खर्च हो सकता है। खास तौर पर 29 जून से लेकर 18 मई तक आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति नाजुक होगी। अतः वाहन दुर्घटना या किसी भी दुर्घटना से दूर रहे। दर्शक मित्रों, आपके लग्न भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपको हित शत्रुओं से सावधानी बरतनी है। आपकी सफलता देखकर कुछ हित शत्रु आपको कार्य क्षेत्र में परास्त करने की कोशिश करेंगे। भले ही उससे होगा तो कुछ नहीं, किंतु सावधानी अवश्य बरते। साथ ही इस वर्ष में शारीरिक शस्त्रक्रिया के योग भी बन रहे हैं। अतः आप छोटा या बड़ा कोई भी ऑपरेशन करवाने का सोच रहे हैं तो मई महीने से पहले या जुलाई महीने के बाद ही करवाइए। कुल मिलाकर वर्ष 2025 में ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, जिसे आपको अपने जीवन में काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।